नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 के सेकंड लेसन टॉम सायर की। इसमें एक लड़का होता है और उसकी आंटी होती है। तो लड़का बहुत दुष्ट होता है और वो आंटी को परेशान करता रहता है। आंटी को हालांकि उसकी दुष्टता पसंद होती है, मतलब हर किसी को अपने बच्चे की दुष्टता तो अच्छी लगती है, लेकिन इतना नहीं जितना टॉम सायर करता था। तो वही इसमें स्टोरी दी गई है कि जो टॉम सायर होता है और उसकी पॉली आंटी होती हैं, उन दोनों के बीच में जो डिस्कशन होता है उसी के बारे में इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे। तो जो देखिए, शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से रीडिंग करेंगे हम। जैसे टी ओ एम टॉम। टॉम कोई आवाज़ लगा रहा है, जैसे टॉम। फिर आंसर, नो आंसर, कोई जवाब नहीं देता है। एक बार पॉली आंटी बुलाती है टॉम, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। फिर कोई बुलाता है टॉम, फिर कोई आंसर नहीं होता। यानी दो बार आंटी बुलाती हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। वेयर कैन ही बी। तो आंटी सोचती है कि वेयर कैन ही बी, वेयर कैन ही बी, वह कहाँ हो सकता है, वह कहाँ हो सकता है। आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ। आंट पॉली ने खुद से पूछा। आंट पॉली ने खुद से पूछा। आस्क्ड मतलब पूछा, हरसेल्फ मतलब खुद से। और आंट पॉली तो उनका नाम ही है। तो आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ, आंट पॉली ने खुद से पूछा। ही मस्ट बी समवेयर हियर। ही मस्ट बी, मस्ट मतलब अवश्य, बी मतलब होना, समवेयर कहीं, हेयर मतलब यहाँ, उस यहीं कहीं होना चाहिए। वह यहीं कहीं होगा। वह कहाँ होगा? वह यहीं कहीं होगा। ही मस्ट बी समवेयर हेयर। अगली लाइन देखते हैं। सी बेंड टू द डोअर। सी बेंड टू द डोअर। सी मतलब वह, बेंड मतलब गई, टू द डोअर मतलब दरवाजे के पास। वह दरवाजे के पास गई। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, बाहर। लुक्ड मतलब देखा, आउट मतलब बाहर, इनटू द गार्डन मतलब बगीचे में, बाहर बगीचे में देखा। एंड साउटेड अगेन, और दोबारा से चिल्लाई, टॉम टॉम। दो बार पॉली आंटी फिर से चिल्लाई लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। अगेन देयर वाज नो आंसर। दोबारा से कोई भी आंसर सुनाई नहीं पड़ा, या उधर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। देयर वाज नो आंसर, उधर कोई जवाब नहीं था। कोई था ही नहीं आसपास उधर, तो कौन जवाब देता? सीधी सी बात है। तो अगेन देयर वाज नो आंसर, उधर कोई आंसर नहीं था। अब हम पढ़ते हैं। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली। स्टूड देयर थॉटफुली, स्टूड मतलब खड़ी हो गई, थॉटफुली मतलब विचारात्मक या विचारामग्न अवस्था में। बूढ़ी महिला वहाँ पर विचारामग्न अवस्था में खड़ी हो गई, या खड़ी होकर सोचने विचारने लगी। सडनली मतलब अचानक से, सडनली मतलब अचानक से। सी हर्ड अ साउंड, उसने या उन्होंने एक आवाज़ सुना। हेयर मतलब क्या होता है? सुनना। हर्ड मतलब सुना। हेयर हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर। सी हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर, उन्होंने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। सी टर्नड राउंड क्विकली। सी टर्नड राउंड क्विकली, वह तेजी से पीछे मुड़ी। सी राउंड टर्नड राउंड क्विकली, वह तेजी से पीछे मुड़ी, वह तेजी से पीछे मुड़ी। सी टर्नड राउंड क्विकली, टर्न मतलब मुड़ी, राउंड मतलब पीछे, क्विकली मतलब तेजी से, वह पीछे तेजी से मुड़ी। देयर वाज टॉम, वहाँ पर टॉम था। नियर दी कबर्ड डोर, किसके पास? दरवाजे के पास। किसके दरवाजे के पास? अलमारी के दरवाजे के पास। देयर वाज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ, उसके पूरे मुंह पे क्या था? जैम था। क्या था? उसके पूरे मुंह पे जैम था। अगला पढ़ते हैं। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली। एंग्रीली मतलब होता है गुस्से से। पॉली आंटी ने गुस्से से पूछा। व्हेन, जब टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम ने जवाब नहीं दिया। सी वेंट ऑन, वेंट ऑन मतलब बोलती चली गई, यानी सुनती बोलती चली गई। बेंट ऑन मतलब कि लगातार कोई काम करते जाना। जैसे बेंट ऑन, केप्ट ऑन का मतलब होता है ऐसा कहते चली गई। सी बेंट ऑन, वह बोलती चली गई। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, तुम दोबारा से जैम चुरा रहे हो। तुम दोबारा से जैम चुरा रहे हो। डोंट टेल मी दैट यू हैवेंट इट। डोंट टेल मी दैट यू हैव नॉट इट,
हैव नॉट इट, समझे, ये हैवेंट लिखा हुआ है, हैवेंट इट, हैवेंट, डोंट टेल मी दैट यू हैवेंट, हैव नॉट, मुझसे ये मत कहना कि तुम नहीं चुरा रहे थे। हैवेंट आई टोल्ड यू 100 times, हैवेंट आई टोल्ड यू 100 times टू कीप अवे योर सेल्फ फ्रॉम दैट कवर्ड, हैवेंट आई टोल्ड, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं है कि अपने आप को उस अलमारी से दूर रखा करो, क्या मैंने तुमसे 100 बार नहीं कहा है कि तुम अपने आप को उस अलमारी से दूर रखा करो। हैवेंट मतलब आई टोल्ड यू, हैवेंट मतलब क्या मैंने तुमसे 100 बार नहीं कहा है कि अपने आप को कीप अवे योर सेल्फ फ्रॉम दैट कबर्ड, अपने आप को उस अलमारी से दूर रखा करो। वेयर इज माई स्टिक, मेरी स्टिक कहाँ है। आंट पॉली टू कहर स्टिक, आंट पॉली टू कहर स्टिक, पॉली आंटी ने अपनी छड़ी उठाई या अपना डंडा उठाया, एंड रेज्ड इट हाई, और उसे ऊंचा उठाया। सी वाज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वह बहुत ज़ोरों से टॉम को पीटने वाली थी। हार्ड मतलब बहुत ज़ोरों से, और अबाउट मतलब वाली थी। सी वाज अबाउट टू स्ट्राइक, हमला करने वाली या पीटने या मारने वाली थी, किसको, हार्ड, टॉम को। कहते हैं कैसे, हार्ड। लुक बिहाइंड यू, अपने पीछे देखो, आंटी, आंटी अपने पीछे देखो। लुक बिहाइंड यू, बिहाइंड मतलब पीछे, लुक मीन्स देखो, यू मीन्स तुम अपने पीछे देखो आंटी। साउटेड टॉम, टॉम चिल्लाया। एंड पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, और पॉली आंटी ने अपने पीछे देखा। दिस वाज टॉम्स चांस, और ये टॉम के लिए क्या था, एक चांस था, क्या था, एक अवसर था। दिस वाज टॉम्स चांस, और ये टॉम का अवसर था। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, रश्ड आउट मतलब भाग गया बाहर। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, वह घर के बाहर भाग गया। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, वह चार दीवारी पर चढ़ गया। वह कहाँ चढ़ गया, चार दीवारी के ऊपर चढ़ गया। सून, सून मीन्स जल्द ही या जल्दी, जल्द ही वाज फार अवे, वह बहुत दूर था। वह कहाँ था, जल्द ही वह बहुत दूर था। आशा कर रहा हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। आंट पॉली वाज एंग्री, पॉली आंटी गुस्सा थी, बट सी हैड टू लव, लेकिन उन्हें हंसना पड़ा। आंट पॉली गुस्सा थी लेकिन उन्हें हंसना पड़ा। ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। सी सैड टू हर सेल्फ, उसने खुद से कहा, या उन्होंने किससे कहा, खुद से कहा। आंट पॉली ने खुद से कहा कि ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उसे प्यार करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह मेरे बेचारी मरी हुई बहन का लड़का है। एंड आई मस्ट टूक आफ्टर हिम, एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे उसकी देखभाल करनी ही पड़ेगी। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मैं उसे पीटना नहीं चाहती हूँ। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मैं उसे पीटना पसंद नहीं करती। बट आई हैव टू, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, अगर मैं उसे पनिश नहीं करूँगी, ही विल ग्रो अप लेजी एंड बिग, तो वह क्या हो जाएगा, आलसी और दुष्ट हो जाएगा। यस हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, मुझे कठोर होना होगा। आंट पॉली साइड, आंट पॉली ने आह भरी, या पॉली आंटी ने क्या भरी, आह भरी। साइड मतलब क्या होता है, आह भरना। आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, मुझे उसे जैम चुराने के लिए पनिश करना ही होगा। बट हाउ, लेकिन कैसे। आई नो टुमारो इज सैटरडे, मैं जानती हूँ कल क्या है, शनिवार है। एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडेज, और शनिवार को स्कूल नहीं होता है या नहीं लगता है। द बॉयज हैव अ हॉलीडे, लड़कों का क्या होगा, छुट्टी होगा। बट आई विल मेक टॉम वर्क, आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम को क्या दूंगी, काम दूंगी। दैट वर्क विल पनिश हिम, और वो काम क्या करेगा, उसे सजा देगा, या वही काम उसके लिए क्या होगा, सजा होगा। तो आशा करता हूँ इतना पैराग्राफ आप लोगों को समझ में आया होगा। इस 10 मिनट के वीडियो में जो कुछ भी आपने सीखा है
उसके हिसाब से तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा 10 मिनट के वीडियो में। बाकी का जो चैप्टर है वो हम दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में दूसरे दिन कवर करेंगे। तो वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, सभी के साथ। वीडियो बहुत हेल्पफुल है और हर किसी के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू सो मच।